जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, पिछले वीडियो में प्राणायाम त्राटक के विषय में बताया गया है। उस वीडियो को इसमें लिंक डाल दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो में वो बार बार बताना संभव भी नहीं है। अब आगे उसके क्रम में हम लोग तपस्या के बारे में बताएंगे, थोड़ा तपस्या क्यों करना चाहिए और क्यों जरूरी है। जिस प्रकार से लोहे को तपाकर मन मर्जी से मोड़ा जाता है, उसी लिए तपस्या को शरीर को मोड़ने के लिए या शरीर को उस तरीका से चलाने के लिए तपस्या की जाती है। तपस्या का मतलब है शरीर को तपाना। शरीर को तपाने के लिए हमें वो सारी क्रियाएं करनी होती हैं जिसमें शरीर को थोड़ा कष्ट महसूस हो। और कष्ट के लिए हमने जो पिछले वीडियो में तपस्याएं बताई थी, उनमें से कई तपस्या हैं। जैसे कोई एक पैर पर खड़ा होता है, कोई एक हाथ को ऊपर कर लेता है, कोई पूरे जीवन भर नंगे बदन रहता है, कोई पूरे जीवन भर नंगे पैर रहता है, कोई एक समय भोजन करता है, कई लोग धूप का स्नान करते हैं, अग्नि का तपस्या करते हैं चारों ओर कंडे लगा के। तो ये शरीर को तपाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की तपस्याएं हैं जिनको व्यक्ति अपने मन को काबू में करने के लिए करता है। मन काबू कैसे होता है? मन के लिए आप कोई नियम बनाएंगे तो 3 दिन के अंदर मन उस नियम के अंतर्गत अपने आप को ढाल लेगा। अब चाहे आपके अच्छे नियम हों या खराब नियम हों, उसी प्रकार मन आदतों के वशीभूत कैसे हो जाता है। अगर आप कोई चीज़ 3 दिन कर लें तो मन उसी के अधीन हो जाता है। मन बहुत चंचल और मुलायम और कोमल है, और मन ऐसा है जैसे गोली का प्रारूप, जिधर लुढ़काओगे उधर ही लुढ़क जाता है। वैसे तो संसार में गोल वस्तुएं बहुत हैं, और गोल ही वस्तु आसानी से हर प्रकार से काम में लाई जाती है। ब्रह्मांड गोल है, पृथ्वी गोल है, और दुनिया की जैसी भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो ज़्यादातर गोल बनाई जाती हैं। कोने वाली चीज़ों में व्यवधान होता है, कोने वाली चीज़ जल्दी पकड़ में नहीं आती हैं, चाहे वो शारीरिक हों, चाहे आध्यात्मिक हों, चाहे भौतिक हों। इसलिए ईश्वर ने जो भी चीज़ बनाई वो ज़्यादातर गोल बनाई है। अब हम आपको तपस्या के बारे में बताएंगे कि आप अपने जीवन में जैसे भी करना चाहें उनमें से कोई भी एक तपस्या पकड़ सकते हैं। जैसे आप एक वक्त का खाना कर दें, आप एक वक्त खाएं और बाकी पूजा पाठ करते रहें। और अगर ये नहीं कर पा रहे तो स्वाद में से आप एक स्वाद पकड़ लें कोई, या तो मीठा पकड़ लें या नमकीन पकड़ लें, एक ही करेंगे। मीठा अगर छोड़ना चाहते हैं तो वो आसान पड़ेगा, नमकीन छोड़ना इतना मुश्किल है। तो भक्तों, ये थोड़ा सा जो तप का मैंने बताया है वो इसीलिए बताया है कि आप अपने जीवन को सुधार करने के लिए और संयम में रखने के लिए ये तपस्या जरूरी है। और संयम में रखने के लिए ही हमें साधना करना है, और जब शरीर संयम में रहेगा तो साधना अपने आप सुदृढ़ होगी और सिद्ध होगी। अब आपको ये बतलाते हैं कि ये शरीर के अंदर जो शक्तियाँ हैं वो कैसे प्राप्त होती हैं। जैसे एक नाली में पानी चलता है और उस नाली को जगह जगह से आप काट दो तो पानी गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर शक्तियां हैं। जब हमारे शरीर की शक्ति सभी चीज़ों में व्यस्त रहती है और सभी चीज़ों में लगी रहती है तो वो शक्ति पूर्ण काम नहीं करती, वो सभी जगह डिवाइड हो जाती है। जब हम अपनी शक्ति को एक जगह लगाएंगे, यानी एक ही तरफ लगाएंगे या कम चीज़ों में लगाएंगे, तो वो शक्ति हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगी। इसीलिए ये पूजा साधना जो बताई गई है उसके द्वारा व्यक्ति की कुंडलनी भी जागरण हो जाती है। सहज स्वभाव से होती है, मगर कोई कुंडली जागरण करने की कोशिश करता है उसकी बहुत कठिनाई से होती है। और ये भक्ति मार्ग से साधन करते हुए कुंडली स्वतः ही जागरण हो जाती है, और भूत भविष्य वर्तमान की घटनाएं उसको स्वयं महसूस होने लग जाती हैं। उसे स्वयं महसूस ऐसे होंगी कि आज ये होने वाला है, या वहाँ फलानी जगह ये हो गया,
या उस जगह ये हो गया, ये सब चीज़ें, ये स्मृति जिसको हम कहते हैं। जैसे पहले पूर्व समय में ऋषियों को इसी तरह की स्मृतियां होती थीं और वो उन्हें कलमबद्ध करके आज हम लोगों के लिए छोड़ गए। या ये कहते थे लोग कि आकाशवाणी हुई है, उसी तरह की क्रियाएं हम लोग शुरू में करते हैं और धीरे धीरे उसको मजबूत करते हैं, तो हमें उसका आनंद भी मिलता है और अनुभव भी मिलता है कि हमने जो तपस्या की है उसमें हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो साथियों, शक्ति के विषय में और बताया गया है, संसार में 3 ही शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 ही काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और वैसे दिन में भी 3 काल हैं, सुबह, मध्याह्न और शाम को। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुख, शांति, समृद्धि और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या बताएं, ये ब्रह्मांड भी आकाश, पाताल और पृथ्वी 3 प्रकार से ही बना हुआ है। तो हमें ज़रा सी बात ऐसे सोचना चाहिए कि 3 का भी एक विशेष महत्व है, गोल का भी एक विशेष महत्व है, और हम एक ब्रह्म की साधना करते हैं या उपासना करते हैं। अब ब्रह्म में क्या है, कई लोग साक्षात्कार को मानते हैं, साक्षात ईश्वर को मानते हैं, और कई लोग निराकार परमेश्वर को मानते हैं। तो निराकार और साकार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मगर साकार से ध्यान जल्दी लगता है। निराकार, 2 ही चीज़ निराकार हैं,